आज के एपिसोड में कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया जिसने पूरे भल्ला परिवार को हिलाकर रख दिया। एपिसोड की शुरुआत होती है उस जगह से जहां सुधा रमन को फोन करके बुलाती है। वहां पहुंचते ही इशिता का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सुधा पर आरोप लगाती है कि उसने अपने ही बेटों का इस्तेमाल भल्ला परिवार से बदला लेने के लिए किया। इशिता कहती है कि किसी माँ को अपने बच्चों की जिंदगी इस तरह नफरत में नहीं झोंकनी चाहिए। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। इसी बीच रोहन गुस्से में इशिता से बदतमीजी से बात करने लगता है। आलिया ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रोहन अचानक इतना बदल कैसे गया। आलिया बार बार पूछती है कि आखिर सच क्या है। तभी रोहन सबके सामने बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि सुधा ही उसकी असली माँ है और अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब एक प्लान था। ये सुनते ही आलिया और रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोहन कहता है कि उसकी माँ अपने भाई राजत की मौत का बदला लेना चाहती थी और इसी वजह से उसने और करण ने भल्ला परिवार के करीब आने का नाटक किया। आलिया टूट जाती है जब रोहन कहता है कि उसने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया, वो सिर्फ बदले की कहानी का हिस्सा थी। रोहन कहता है कि उसने सिर्फ एक योजना के तहत उससे शादी की थी। ये सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन रोहन यही नहीं रुकता। वो आलिया को ताने मारते हुए कहता है कि उसने बहुत आसानी से उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। वो कहता है कि सिर्फ आई लव यू बोल देने से कोई प्यार नहीं हो जाता। उसकी बातें सुनकर पूरा परिवार गुस्से में आ जाता है। रूही अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और रोहन को जोरदार थप्पड़ मार देती है। दूसरी तरफ घर में पीहू बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि आज घर में खुशियों का माहौल होगा। वो रूही और आलिया के लिए एक खास सरप्राइज तैयार करती है। बाला उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर तैयारी करते हैं। पीहू कहती है कि जब सब वापस आएंगे तो उन्हें ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। उधर बाहर हालात और खराब हो जाते हैं। करण भी रूही को अपमानित करने लगता है। वो कहता है कि उसने जो कुछ किया अपने परिवार के लिए किया और उसे किसी बात का पछतावा नहीं है। करण की बातें सुनकर मणि का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। वहीं रमन भी रोहन को पकड़ लेता है। सिम्मी गुस्से में दोनों भाइयों को मारने लगती है। पूरे माहौल में चीख पुकार और तनाव फैल जाता है। सुधा ये सब देखकर डर जाती है। तभी वो बंदूक निकाल लेती है और हवा में फायर करके सबको रोक देती है। अचानक सब शांत हो जाते हैं। सुधा कहती है कि वो अपने बेटों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। रमन बिना डरे उसके सामने खड़ा हो जाता है। इशिता कहती है कि सुधा जैसी औरत से यही उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वो नफरत में पूरी तरह अंधी हो चुकी है। लेकिन इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक कार वहां आकर रुकती है। सुधा कहती है कि उसने बहुत चालाकी से ये पूरा खेल खेला ताकि किसी को भी रोहन और करण पर शक ना हो। तभी वहां एक महिला आती है। सिम्मी उसे देखकर चौंक जाती है। अचानक सभी की नज़र पीछे खड़ी महिला पर जाती है और सब हैरान रह जाते हैं। वो महिला अपना असली चेहरा सामने लाती है और खुद को कोको बताती है। वो कहती है कि वो सुधा की बहन और रोहन करण की बुआ है। कोको खुलासा करती है कि राजत उनका भाई था और उसकी मौत के बाद उन्होंने भल्ला परिवार से बदला लेने की कसम खाई थी। उसने बीमारी का नाटक किया ताकि भल्ला परिवार भावुक होकर अपने घर की बेटियों की शादी रोहन और करण से कर दे। कोको हंसते हुए कहती है कि उनका प्लान पूरी तरह सफल रहा। वो कहती है कि अब आलिया और रूही की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और समाज में उन्हें कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। सुधा, रोहन, करण और कोको एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, जबकि भल्ला परिवार सदमे में खड़ा रह जाता है। इशिता गुस्से और दुख में कहती है कि बदला लेने के लिए किसी की जिंदगी से खेलना इंसानियत नहीं है। वो कहती है कि मासूम लड़कियों की भावनाओं का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। पूरे परिवार को आखिरकार समझ आ जाता है कि वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुके थे। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भल्ला परिवार इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा। क्या रोहन और करण को अपने किए की सज़ा मिलेगी और क्या आलिया और रूही इस दर्द से उबर पाएंगी।